सर्प के मुख में चला जाए जहर बन जाएगा, और वही पानी की बूंद यदि सीपी के मुख में चली जाए स्वाति नक्षत्र में तो फिर वो मोती बन जाती है। इसका मतलब क्या? गुरुवर आचार्य श्री दूसरा संदेशा दे रहे हैं कि जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है। धार्मिक संदेश आ गया। अब दूसरा आध्यात्मिक संदेश हो गया, अब धार्मिक संदेश आ गया। जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, और जैसी मति होती है वैसी अग्रिम गति होती है। जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, मति जैसी अग्रिम गति मिलती जाती, और यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से। जैसी संगति वैसी मति, और जैसी मति वैसी गति। एक दोहा पढ़ने में आया था मेरे लिए, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, दो दो बातें हुई, और भाई क्या स्वाध्याय चल रहा है, कब से स्वाध्याय शुरू कर दिया, आगे क्या कुछ अच्छा करने का विचार है, आदि आदि। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, दो दो बातें होए, और मूर्ख से मूर्ख मिले, दो दो लातें होए। अब उसका स्वागत सत्कार वहीं से शुरू होता है। मूर्खों के हाव भाव, मूर्खों की भाषा परिभाषा, मूर्खों के व्यवहार अलग ही दिख जाते हैं। तो मूर्ख से मूर्ख मिले, दो दो लाते हों, उनके स्वागत सत्कार में लाते हाथ चलते हैं। उनकी एक्टिविटीज अलग ही होती है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी अवस्था है। और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, दो दो बातें हुई, धर्म की दो बातें, कब गए थे, कहाँ गए थे, कौन से क्षेत्र की वंदना कर ली, किस संघ के दर्शन हो गए, स्वाध्याय क्या चल रहा है, नियम वगैरह तो अच्छे पढ़ रहे हैं, आदि आदि। तो ज्ञानी मिलता है तो ज्ञान की बात होती है, अज्ञानी मिलेगा, मूर्ख मिलेगा तो उस तरह के कार्य होंगे। मतलब संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम सभी को अच्छी संगति करनी चाहिए। देव शास्त्र गुरु का सानिध्य श्रेष्ठ सानिध्य माना जाता है। आचार विचार की जिसकी प्रामाणिकता होती है उसका सानिध्य, उसकी संगति बहुत अच्छी मानी जाती है। आप तो अपनी उम्र में ढल गए, आप तो परिपक्व हो गए, लेकिन नई पीढ़ी जो अभी आगे बढ़ रही है, नई जनरेशन, वह कब कहाँ कैसे ढल जाए कुछ पता नहीं। परिवार में है तो परिवार का वातावरण प्रभावित करेगा, मोहल्ले में है तो मोहल्ले का वातावरण प्रभावित करेगा, दूसरे कोई आते जाते उठते बैठते हैं तो उनका वातावरण प्रभावित करेगा। मतलब जो जो तुम्हारे लिए जिस रूप में मिलेंगे उनका असर तुम्हारे पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अपना असर भी पड़ता है, लेकिन अब दोनों के असर में जिसका असर भारी हो जाए उसकी चपेट में वो आ जाता है। तो संगति अच्छी होना चाहिए। संगत जैसी होती है रंगत वैसी बनती है। संगत से रंगत बनती है, यानी संगत से संस्कार बनता है, अच्छे भी संस्कार मिलते हैं और बिगड़े हुए संस्कार भी मिलते हैं। इसीलिए जो परिपक्व हो गए हैं, जो स्थिर हो गए हैं, अब वो तो ठीक है, लेकिन जो अभी खड़े हुए हैं, चौराहे पर हैं, चारों तरफ के रास्ते जिनके सामने हैं, उनको तो सही रास्ता चुनना पड़ेगा। और सही रास्ता चुनने के लिए सही व्यक्ति से सलाह लेना पड़ेगी, सही व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा, तभी वह भीड़ भरे चौराहे में सही रास्ते को चुन सकता है।
बच्चे जब तक माता पिता के पास रह के घर में पढ़ते हैं तो भी उन्हें संस्कार देना पड़ता है। पाठशाला बच्चों को संस्कार देने की एक बहुत अच्छी व्यवस्था मानी गई है। मंदिर में किए जाने वाले धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये बहुत अच्छे संस्कार देने वाली पहल मानी जाती है। पर यह तो अपने नगर में भी हो जाता है, पर अपने नगर, अपने घर से बाहर यदि जाकर के कोई शिक्षण लेता है और स्वाश्रित होकर के उसको शिक्षण लेना पड़ता है, तो फिर उसे अपनी दिनचर्या पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। खान पान को बहुत संभाल करके रखना पड़ता है। उठने बैठने वालों में बहुत सावधानी रखना पड़ती है, क्योंकि फिर उसे देख रेख करने वाला कोई नहीं है। जब दूर दराज के लिए बालक बालिकाएं पढ़ने के लिए जाते हैं और हम लोगों के पास आशीर्वाद लेने आते हैं परिवार के साथ में, तो फिर परिवार से बात करते उनको कहते हैं कि कुछ नियम लेकर के जा रहे हो तो आशीर्वाद देंगे, अन्यथा फ्री फोकट का आशीर्वाद नहीं देते कि तुम अपने मन का कुछ भी करते रहो और महाराज जी का आशीर्वाद और उस पर लेकर के चले जाओ। तो मन माना कुछ भी करोगे और सील महाराज जी की लगा करके रखोगे तो ऐसा कुछ बनेगा नहीं, ऐसा जमेगा नहीं। आशीर्वाद लेने आए हो तो कुछ मार्गदर्शन भी ले लो। हाँ हाँ महाराज जी बताओ क्या, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे भाव बन गए ना, पक्का मन बनाओ, जो बात बताएंगे उस पर ध्यान देना पड़ेगा और जैसा कहेंगे वैसा ही रहना पड़ेगा। तो फिर तुम्हारे को आशीर्वाद देते हैं, फिर परिवारीजन भी बताते हैं, अपन भी बताते हैं। फिर जो ये आशीर्वाद और जो संस्कार दे दिया जाता है, यह संस्कार, यह भावना वो कहीं भी रहें उससे जुड़ कर के रहती है। यही सानिध्य का प्रभाव माना जाता है, यही सानिध्य उसके लिए लंबे समय तक संस्कार बन करके रहता है। उद्देश्य है महाराज आशीर्वाद दे दो और कुछ बताया नहीं, कुछ नियम नहीं लिया, तो ऐसा आशीर्वाद काम थोड़ी करता है। आशीर्वाद के साथ संस्कार होना चाहिए, संस्कार के साथ आशीर्वाद काम करता है। तो इस तरह जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, और जैसी मति होती है वैसी गति या परिणति होती है, ऐसा कहा जा सकता है। और हर जीव के साथ ऐसा अनादि से चला आ रहा है। पुण्य के योग से कोई अच्छा सानिध्य, देवशास्त्र गुरु की शरण यदि किसी को मिल जाए तो उसका बहुत भला हो जाता है। और यदि सानिध्य नहीं मिला, अशुभ कर्म का उदय है, सांसारिकता में भटक रहा है और दुर्योग से, दुर्भाग्य से दुर्जनों की संगति और मिल गई, व्यसन बुराइयों में लग गया, तो फिर घर को बर्बाद कर देगा। खुद को तो बर्बाद करेगा ही करेगा, घर परिवार को भी बर्बाद कर देगा। लेकिन यदि पुण्य योग से देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिल गया, उसको सद्बुद्धि आ गई, श्रद्धा मन में जग गई और कुछ संकल्प नियम लेने का भाव बन गया, तो फिर देश दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वह चाहे बालक हो चाहे बालिका, गुरुओं के आशीर्वाद की छत्र छाया में वह अपने परिवार से, अपनी समाज से, अपने धर्म से जुड़ कर के ही रहते हैं। और यही संस्कार उनके जीवन की पूंजी मानी जाती है। तो दूसरा संदेशा गुरुवर ने अपनी मूक माटी में दिया। माँ माटी, माँ धरती माटी से कह रही है कि बेटा देखो सुनो, जैसी संगति होती है वैसी मति बुद्धि होती है। आप खाने पीने वाले लोगों के बीच में बैठोगे तो खाने पीने की इच्छा हो जाएगी। आप यदि उपवास कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, रस परित्याग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ऐसे लोगों के पास आके बैठ जाओगे तो देखते देखते वैसा मन बनेगा, करने का भाव होगा। तो वैसी मति, और जैसी मति होती है वैसी अग्रिम गति आत्मा की, जीव की परिणति होती है। यही हुआ है युगों युगों से
भवों भवों से सबके साथ हुआ है। इसीलिए गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं कि अपार संभावनाएं हैं इस द्रव्य के परिणमन में। अच्छी संगति सानिध्य मिले तो कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। समय आपका हो गया है, इसलिए इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। मूक माटी में पहला संदेश आध्यात्मिक रहा है। दूसरा संदेश धार्मिक भावनाओं को लेकर के रहा है। बात आगे बढ़ रही है। धरती माँ माटी को संबोधन देते हुए कहती है कि इसीलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को अपने लक्ष्य के प्रति आस्था यदि मन में बना ली, आस्था के साथ यदि हम आगे बढ़ने का भाव रखते हैं, तो संबोधन ये मिल रहा है कि आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता हो संबोधित करता साधक को। आस्था हमारे अंदर यदि है तो स्वयं शास्ता हमारे लिए रास्ता दे देता है। शास्ता कौन कहलाते हैं? शासन करने वाले को शास्ता कहते हैं। जैन परंपरा में अरहंत भगवान का एक नाम शास्ता भी है। शास्ता शास्ति सतो हितम। शास्ता अनुशास्ता भगवान कहलाते हैं। तो चलने वाले के अंदर हृदय में यदि आस्था यानी कि विश्वास है तो स्वयं रास्ता मिलने लगता है। शास्ता संबोधित करने लगते हैं, शास्ता रास्ता बतलाने लगते हैं और साथी बन साथ देता है। वो शास्ता भी साथी बन जाता है। क्यों? क्योंकि आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती हैं साधक की। आस्था के तारों पर ही बीड़ा है, तार बंधे हुए हैं। आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती हैं। बीणा वादन तारों के माध्यम से स्वर निकालना, तारों को कितना कसना, कितना ढीला रखना और उन पर अंगुलियां चला चला करके उनमें से स्वर संगीत निकालना बहुत बड़ी साधना है। सामान्य बात नहीं है, बड़ी साधना मानी जाती है। तो यदि कोई एक भव्य आत्मा लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ता है तो आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती हैं साधक की।
सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है। समझी बात बेटा? माटी को संबोधन मिल रहा है, मां धरती का। यदि तुम्हारे लिए कुछ करना है तो साधना से आपको गुजरना होगा। संदर्भ ये है कि जो आत्मनिवेदन माटी ने किया था, अपनी अंतर्वेदना मां धरती के सामने रखी थी, उसी के समाधान स्वरूप ये संबोधन है कि अब ध्यान रखो, यदि तुम्हें ये भाव बना है कि इस पर्याय की इति कब होगी, इस काया की च्युति कब होगी, इससे उद्धार कब होगा, तो ध्यान रखो प्रभात में कुंभकार आएगा और तुमको लेकर के जाएगा। अब उस समय तुम्हारे को जो कठिनाइयां तकलीफें हों, उसे साधना मान करके सहन करना, तभी कुछ काम आगे का बनेगा। तो ये एक मार्ग पर आगे बढ़ने वाले साधक की बात है। और तूने जो अपने आप को पतित जाना है, माटी ने अपने आप को पतित जाना है। दलिता हूं, पतिता हूं, पातिता हूं, ऐसा जो कहा है। और तूने जो अपने आप को पतित जाना है, लघुतम माना है, पतित भी जाना है और लघुतम माना है। यह अपूर्व घटना इसलिए है कि तूने निश्चित रूप से प्रभु को यानी गुरुतम को पहचाना है। बहुत बड़ी बात है इसमें भाई। अपने को लघु जाने बगैर हम गुरुतर प्रभु को पहचान ही नहीं सकते हैं। अपने अंदर आने वाला लघुता का बोध ही प्रभु की प्रभुता का परिचय कराता है। लाघव बने बगैर राघव रघुराई बनना संभव नहीं, ऐसा गुरुवर आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में कहा।